नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, कुंडली विशेषज्ञ, वास्तुशास्त्र कंसल्टेंट। तो मैं इस वीडियो में आपके लिए नई जानकारियां लेके आया हूं और तुला राशि में मन 2024 के अंदर क्या प्लेनेट की स्थितियां हैं, क्या गोचर है, गोचर से आपको कितना लाभ होने वाला है, क्या प्रिकॉशंस हमें लेना है ताकि मई मंथ के अंदर हम अपनी चीजों से, अपने एफर्ट से 100% यूटिलाइजेशन ले पाए और जीवन में आगे बढ़ पाए। तो गोचर का किस तरीके से हम यूटिलाइजेशन करें और अपने जीवन में उन सब चीजों को जो हम बाधक बनने का कार्य करेंगे उनको उनसे आगे निकल पाए। कहने का मतलब मेरा ये है कि हम मई मंथ के अंदर वो क्या चीजें करें जिससे कि हम आगे अपने जीवन में बढ़े, अपने करियर में आगे बढ़े, अपने लव रिलेशंस में आगे बढ़े, स्पाउस के साथ रिलेशंस हमारा अच्छा रहे, हमारे फंड्स की स्थिति अच्छी रहे, करियर हमारा अच्छा रहे। तो वो सारी चीजें इसमें विचार करेंगे और बात करेंगे कि प्लेनेट कैसे हमारे लिए सपोर्टिव है और हमें और आगे क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। तो शुरू करते हैं आज का अंक। सबसे पहले तुला राशि। तुला राशि जो है, अगर हम बात करें तो तुला राशि जो है वो शुक्र के अधिपत्य में आती है। शुक्र एक ऐसे ग्रह है जो हमारे कंफर्ट जोन को हमेशा बढ़ाने का कार्य करते हैं। किसी के जीवन में अगर प्रॉपर्टी, वाहन, कंफर्ट जोन, रिलेशनशिप, ये सारी चीजों को कंफर्ट जोन में लाने का जो कार्य होता है वो शुक्र महाराज का होता है। शुक्र महाराज क्या कहते हैं मई मंथ के अंदर, तो शुक्र महाराज की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी है। शुक्र महाराज जो है वो हमारे सप्तम भाव के अंदर बैठे हुए हैं और कब तक बैठे हुए हैं, वो हमारे 19 मई तक बैठे हुए हैं। तो 19 मई तक यानी कंफर्ट जोन की स्थिति तुला राशि वालों की अच्छी रहने वाली है। तुला किसके अंडर में बैठी हुई है? एक राशि मेष राशि के उसमें बैठी हुई है। मेष राशि यानी कि शुक्र और मंगल। मंगल से शुक्र का थोड़ा सा अप एंड डाउन चलता रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं शुक्र हमेशा यहाँ के कारक स्वामी कहलाते हैं, यहाँ पे हमेशा वो कारक हैं। तो शुक्र हमेशा इस स्थान में रहने से क्या होगा कि कारक स्वामी होने की वजह से यहाँ पे आपके जो रिलेशंस हैं आपके स्पाउस के साथ में, आपके जो आपके बिजनेस पार्टनर के साथ में बहुत अच्छे यहाँ पे रहने वाले हैं। साथ ही साथ बुध की उपस्थिति भी यहाँ पे है, साथ ही साथ सूर्य की उपस्थिति भी यहाँ पे है। सूर्य अपने जो है कहीं ना कहीं उच्च राशि के अंदर विद्यमान है। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि फॉरेन टूर भी आपका कहीं ना कहीं हो सकता है। साथ ही साथ आपके बिजनेस रिलेशंस भी बहुत इंप्रूव्ड हो सकते हैं। बहुत अच्छी आपके स्पाउस के साथ में रिलेशन तो रहेगा ही रहेगा। थोड़ी बहुत वाद विवाद हो सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो विजडम आपको बुध जबरदस्त यहाँ देने का कार्य कर रहे हैं। शुक्र 19 मई तक जबरदस्त कंफर्ट जोन आपके साथ में दे रहा है। आपके स्पाउस के साथ में रिलेशन जबरदस्त रहने वाले हैं। बुध आपको विजडम दे रहा है, शुक्र आपको कंफर्ट जोन दे रहा है। आपके जो रिलेशंस है स्पाउस के साथ में बहुत जबरदस्त यहाँ पे रहने वाले हैं। सूर्य थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चीजें कर सकते हैं, क्योंकि वैसे तो वो उच्च राशि में बैठे हैं। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं तो बहुत बेहतरीन यहाँ पे स्थितियां रहेंगी। फॉरेन टूर्स भी आप कर सकते हो यहाँ पे कहीं ना कहीं। और लेकिन जो भी बोले तो थोड़ा सा सोच समझ के बोले। कई बार सूर्य जो है वो कॉन्फिडेंस दे देते हैं और ओवर कॉन्फिडेंस भी दे सकते हैं। तो उस कंडीशन में कई बार हम ज्यादा बोल जाते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं उसका हमें भुगतान भी कई बार मिल जाता है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पे नजर आ रही है। लेकिन जैसे ही 19 मई के बाद से आप यहाँ पे आओगे तो कंफर्ट जोन आपका कम हो जाएगा। बुध की स्थिति देखो तो 10 मई तक बहुत अच्छी स्थिति है, आपको विजडम बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन 10 मई के बाद से आप यहाँ पे आ जाओगे, आपने 8वें भाव के अंदर आ जाओगे। सूर्य जो है 14 मई के बाद में यहाँ पे आ जाएंगे। तो तीनों ग्रह जब हमारे यानी कि बुध, शुक्र और सूर्य जब हमारे अष्टम भाव के अंदर आएंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्थितियां जो है डामाडोल हो सकती हैं। हमें थोड़ा विजडम से काम लेना है। शुक्र यहाँ पे अपने घर में आए हैं लेकिन अष्टम भाव के अंदर है, तो कंफर्ट जोन में थोड़ी सी कमी आएगी, बहुत ज्यादा कमी नहीं आने वाली क्योंकि अपने घर के अंदर आ रहे हैं। लेकिन अष्टम भाव के जो दोष हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे लग जाता है। और बुध और शुक्र विजडम में आपकी कहीं 10 मई के बाद थोड़ी सी कमी आती हुई नजर आएगी। यानी जो भी डिसीजन आप लें, जो भी चीजें करें, बहुत सोच समझ के करें। किसी भी डिसीजन को लेना है तो अपने जो आइडल लोग हैं, जो बड़े बूढ़े हैं, उनसे वो डिसीजन पूछ सोच समझ के लेने की यहाँ पे आपको जरूरत है। सूर्य भी कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ डिप होता हुआ नजर आपका आएगा। लेकिन उससे पहले आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी यहाँ पे रहेगी। यानी कि शुक्र, बुध और सूर्य के सहयोग से आपकी पर्सनैलिटी बहुत इंप्रूव रहने वाली है। आपकी हेल्थ बहुत अच्छी इंप्रूव रहने वाली है।
क्योंकि 14 मई तक आप देखेंगे कि जब सूर्य यहाँ रहेंगे तो आपके हेल्थ को बहुत इंप्रूव करेंगे, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी रहेगी, विज़डम की कोई कमी नहीं रहेगी, कम्फर्ट ज़ोन की कोई कमी नहीं रहने वाली। लेकिन जब यहाँ आएँगे, तो यहाँ से इनकी दृष्टि जब यहाँ पे जाएगी, तो सूर्य की दृष्टि जब वहाँ पे जाएगी, तो मंगल उनका अपना घर, अपने मित्र हैं, तो फाइनेंस की स्थिति को इंप्रूव करने का प्रयास करेंगे। बुध बुध जो है यहाँ से जब वहाँ देखेंगे, तो विज़डम में थोड़ी कमी रहेगी, लेकिन जो भी डिसीजन आप फाइनेंशियली लें तो उसको सोच समझ के हमें लेने की जरूरत है। शुक्र जब यहाँ से वहां देखेंगे, तो शुक्र के थ्रू कंफर्ट जोन की स्थिति, या कह सकते हैं कि जो भी डिसीजन हम फाइनेंशियली लें, यानी कि हमें यहाँ शुक्र जो है वो सपोर्ट थोड़ा कम करेंगे, लेकिन हमें सूर्य तो थोड़ा ज्यादा सपोर्ट करेंगे, यानी कि हमें सूर्य यहाँ पे ज्यादा सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ गुरु जो है, आप देखेंगे गुरु जो है वो हमें यहाँ पे, जो भी बहुत समय से हमारे रोग हैं, गुरु के यहाँ बैठने से क्या होगा कि गुरु जब यहाँ बैठेंगे तो बहुत समय से जो रोग है, गुरु जो है वो सूर्य और गुरु एक साथ बैठने का मतलब है कि ये दोनों जो ग्रह जब एक साथ बैठेंगे, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करेंगे। यानी कि जो प्लेनेट आपके लिए एक तरीके से रोग क्रिएट करने का कार्य करेंगे, तो सूर्य और बुध, उनको सूर्य यहाँ पे, सूर्य को जो है अष्टम भाव का दोष नहीं लगता है, तो सूर्य जो है वो आपको हेल्थ को इंप्रूव करने का प्रयास करता रहेगा। साथ ही साथ गुरु जो है वो हेल्थ को इंप्रूव करने का कार्य करता रहेगा, यानी हेल्थ के प्रति आपको बहुत सचेत रहने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि सूर्य और बुध आपको केयरिंग यहाँ पे कर रहे हैं। शुक्र का यहाँ पे आना और बुध का यहाँ पे आना, शुक्र जो है वो कहीं ना कहीं हार्मोन्स रिलेटेड इश्यूज क्रिएट करने का कार्य कर सकते हैं, यूरिनल इन्फेक्शंस लाने का कार्य कर सकते हैं। जब यहाँ पे शुक्र आएंगे, बुध यहाँ पे आएंगे, तो आपको स्किन ऑर्डर से रिलेटेड, यानी स्किन डिजीज से रिलेटेड इश्यूज कर सकते हैं, कफ, कोल्ड, वात रोग, यानी वायु से रिलेटेड, यानी तीनों तरीके के रोगों को बुध देने के लिए यहाँ पे हो सकते हैं कि आपको चीजें हो, तो हमें थोड़ा सा सचेत रहने की जरूरत है। अदरवाइज सूर्य यहाँ सपोर्ट कर रहा है, गुरु हमें सपोर्ट कर रहा है हमारे हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही साथ गुरु की दृष्टि जो है एक एक दो तीन चार पांच यहाँ पड़ रही है, तो केतु भी यहाँ पे है, तो अध्यात्म की तरफ हमारा रुझान ज्यादा रहने वाला है, यानी हमारे जो खर्चे हैं वो कहीं ना कहीं वो अध्यात्म की तरफ हो सकते हैं, क्योंकि दो प्लेनेट जो अध्यात्मिक वाले हैं वो यहाँ पे हमें सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, तो अध्यात्म में हमारे खर्चे हो सकते हैं। साथ ही साथ पांच, एक दो तीन चार पांच छह सात, यानी गुरु हमारे फाइनेंशियली स्थिति को भी कंट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी गुरु हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं। सात, आठ, नौ, और गुरु हमें जो है माता पक्ष की तरफ भी कहीं ना कहीं जो है हमें कंफर्ट जोन में लाने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ हमारा इस एरिया के ऊपर फोकस नहीं है, तो हमें अपने कार्य क्षेत्र में फोकस करने की जरूरत है। इस एरिया के अंदर हमारा कोई भी फोकस नहीं हो रहा है, थोड़ा फोकस करें। अगर आप यहाँ फोकस करते हैं, तो हमें प्लेनेट और भी अच्छी स्थितियां ला सकते हैं, क्योंकि मंगल यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो हमारी ऊर्जा थोड़ी सी डिप हमें महसूस होगी इस मंथ के अंदर, क्योंकि एक दो तीन चार मंगल जो है हमें यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ देखने का मतलब है कि भविष्य में, यानी फरवरी मंथ के अंदर हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है या उत्साह है वो थोड़ा डिप रहेगा, लेकिन यहाँ पे वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे आप जो है वो आपके अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल या उत्साह जो है या एनर्जी जो है वो बनी रहे यहाँ पे। साथ ही साथ अपने जो कार्य क्षेत्र के लोग हैं, जो और लोग हैं, उनके साथ उलझने का प्रयास ना करें, क्योंकि यहाँ पे जब दृष्टि आएगी तो हो सकता है कि आप अपने कार्य क्षेत्र के अंदर या अपने बिजनेस पार्टनर के साथ में उलझने का प्रयास करें। उलझे ना, उलझेंगे तो दिक्कतें यहाँ पे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी फोकस नहीं है, यहाँ पे आप उनसे उलझ सकते हैं। तो चार, पांच, छह, सात, और मंगल की दृष्टि भी है, तो खर्चे यहाँ पे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। सात, आठ, और यहाँ पे जब दृष्टि आएगी, तो मंगल आपको कहीं ना कहीं ऊर्जा देने का प्रयास कर रहा है, ताकि आप वो ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकें। लेकिन यहाँ पे जो राशि है वो शुक्र की है, और मंगल और शुक्र में कोई बहुत अच्छी मित्रता नहीं है, तो थोड़ी ऊर्जा आपको इस मंथ थोड़ी डिप नजर आने के चांसेस बने रहेंगे। यानी कि आप जो है जो प्रॉफिट चाहते हैं, क्योंकि फाइनेंशियली तो आपको सपोर्ट कर रहे हैं प्लेनेट, लेकिन कार्य क्षेत्र में आपका कोई भी ध्यान नहीं है। यहाँ से आप कैसे सपोर्ट मिलेगा आपको, यहाँ से आपको कैसे सपोर्ट मिलेगा, यहाँ पे कोई भी प्लेनेट आपको सपोर्ट नहीं करता। एक दो तीन, और शनि की दृष्टि जब यहाँ पे पड़ेगी, शनि जब यहाँ बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा स्लो लगेगा। जो स्टूडेंट है, जो लोग लव एंड अफेक्शंस में हैं, जो प्यार मोहब्बत के लिए है, अल्टीमेटली स्पाउस के साथ में जो रिलेशंस है, या जो हमारे न्यू कमर जिनकी एंगेजमेंट हुई हुई है, तो उनके
बीच में रिलेशंस कोई बहुत अच्छे नहीं रहने वाले मई मंथ के अंदर। साथ ही दृष्टि जब यहाँ पे पड़ेगी तो वो थोड़ा सा बिटर करने का प्रयास करेंगे, लेकिन सूर्य, बुध और शुक्र उसको संभाल लेता है। यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7 फंड के ऊपर भी शनि की दृष्टि, क्योंकि आप मेहनत या फोकस आपका इस मंथ में कम नजर आ रहा है, तो उनकी यहाँ पे दृष्टि है, तो प्रॉफिट जो है वो थोड़ा सा आपका स्लो आपको नजर आएगा कि यार प्रॉफिट कहाँ से आए, प्रॉफिट कैसे आए, प्रॉफिट कैसे आए। तो प्रॉफिट के लिए एफर्ट्स यहाँ पे अगर आप बढ़ाते हो तो प्रॉफिट आपका शनि महाराज आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा सकते हैं। 7, 8, 9, 10 और फंड के ऊपर भी, फाइनेंस के ऊपर भी शनि की दृष्टि वहां पे बनी हुई है। तो शनि वहां पे देख रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि आप एफर्ट्स करो, फोकस करो, मेहनत करो। तो इस क्षेत्र में आपको मेहनत करने की जरूरत है। किसी के वाद विवाद में ना फंसे, अपने जो लोग हैं उनसे वाद विवाद में ना फंसे, क्योंकि आपका वाद विवाद आपके कार्यों को थोड़ा बिगाड़ सकता है। केतु यहाँ बैठे हुए हैं, केतु यहाँ बैठ के चाहते हैं कि आप थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ रहें, और अध्यात्म की तरफ रहेंगे, लोग हेल्प करेंगे, तो ये मोक्ष का स्थान है। अगर आप किसी के साथ में उसकी हेल्प बिना किसी कारण की किसी की भी हेल्प कर दें, कोई आपके पास आ रहा है आप उसकी हेल्प कर देते हैं, तो केतु उससे बड़ा प्रसन्न रहते हैं, गुरु उससे बड़ा प्रसन्न रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव यहाँ पे रिजल्ट मिलते हुए नजर आएंगे। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो देखिए, सबसे पहला यहाँ एक क्वेश्चन मार्क है, फोकस को थोड़ा इंप्रूव कीजिए। हेल्थ आपकी थोड़ा प्लेनेट संभाल रहे हैं, लेकिन हेल्थ पे भी आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। और आपके कार्य क्षेत्र में आपकी ऊर्जा थोड़ी आपको कम महसूस होगी, कंफर्ट जोन बन रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल बन रहा है, सारी चीजें आपको मिल रही हैं, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा इंप्रूव करने, क्योंकि ये यहाँ अगर आप इंप्रूव करेंगे तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, फाइनेंस भी बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं यहाँ पे रिलेशंस भी अच्छे आपके रहेंगे। लेकिन इस मंथ में थोड़ा सा आपका हो सकता है कि आप 14 मई से पहले पहले आपके कहीं ना कहीं बाहर आने जाने के चांसेस लगे रहेंगे, कि आप कहीं बाहर जाएं या कहीं टूरिंग करें, इस तरीके की। और खर्चों की अधिकता या धर्मार्थ के कार्यों में आपके खर्चों की अधिकता भी हो सकती है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरा पर्पज आपको सिर्फ और सिर्फ सही इंफॉर्मेशन देना होता है। देखिए, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, अगर मैं बात करूं कि आपको क्या प्रिकॉशंस लेना है या आपको क्या करना है, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि यहाँ पे किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं आ रही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो किसी भी ग्रह की दृष्टि यहाँ पे नहीं है। कौन सा ग्रह आपके लिए खराब कर सकता है, तो अल्टीमेटली राहु की अगर बात करूं तो 1, 2, 3, 4, 5 राहु यहाँ पे दृष्टि दे रहा है, यानी आपको भ्रमित कर सकता है, 10वें भाव को भ्रमित कर सकता है। आप सोचे क्या करूं क्या नहीं करूं, तो भगवान शिव की आराधना करें, और भगवान शिव मंदिर में जाएं, भगवान शिव की आराधना करें और उन्हें जल अर्पित करें। हो सके तो इस मंथ में आप जो है सोमवार के दिन या शनिवार के दिन काले तिल जल के अंदर डाल के उन्हें शिवलिंग के ऊपर अर्पित करेंगे, और भगवान शिव से गुहार लगाएंगे, तो आपको सही विजडम मिलेगी, जिससे कि आप अपने कार्य क्षेत्र में सही तरीके से कार्य कर पाएंगे। क्योंकि राहु की दृष्टि यहाँ पे आ रही है, 5, 6, 7 यहाँ भी दृष्टि आ रही है, 7, 8, 9 और कहीं ना कहीं यहाँ पे भी दृष्टि आ रही है। तो कहीं ना कहीं राहु की दृष्टि फाइनेंशियल सेक्टर पे भी है, शनि की दृष्टि यहाँ पे है, शनि की दृष्टि यहाँ पे है। तो आपको भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, जिससे कि आपको सही विजडम मिले। शनि के लिए आपको प्रयास ये करना चाहिए कि आपको मंगलवार के दिन जो है हनुमान चालीसा का पाठ पढ़े, क्योंकि एक बार के केस में आप देखेंगे कि एक बार शनि महाराज को रावण ने बंदी बना लिया था, और बहुत समय तक सारे ग्रहों को उन्होंने बंदी बना के रख लिया था। हनुमान जी वहां पहुंचे और रावण से उन्हें आजाद कराया। तो शनि महाराज ने बोला कि जीवन में जो भी आपकी आराधना करेगा, मैं उसके ऊपर अपनी दृष्टि कभी नहीं बनाऊंगा, और उन्हें हमेशा खुश रखने का प्रयास करूंगा। तो आप जो है हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ें, देखेंगे कि शनि आपको यहाँ पे आपके लाभ पे और आपको जो प्रॉफिट पे इतनी ज्यादा आपको प्रॉब्लमैटिक क्रिएट नहीं करेंगे। लेकिन ये है कि आपको थोड़ा एफर्ट्स आगे बढ़ाओ, क्योंकि शनि जो है वो कारक है, वो कर्म के कारक हैं। वो चाहते हैं कि लोग एफर्ट्स करें, एफर्ट्स करके वो अपना रेवेन्यू लें, वो प्रॉफिट लें, वो फाइनेंस लें। तो उनका पर्पस सिर्फ और सिर्फ आपसे एफर्ट्स कराना है। अदरवाइज मेरी विवेचना अगर आपको कोई कमेंट्स अगर आपको कोई और डिटेल्ड वे में कुछ जानना हो तो मुझे कमेंट्स करें, मुझे बताएं, मैं उसके बारे में और आपको सॉल्व करने का, या जो भी आपकी क्वेरी है उसको सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन मंगलमय।